यीशु हो तो हर बाइबल बचनिया सबके दीवाना बने ले। हालेलुया। अरे सबके दीवाना बनौले बा, अरे हमरो जीवन बचौले बा। अरे यीशु तो अरे बाइबल बचनिया, बाइबल बचनिया सबके दीवाना बनौले बा। हालेलुया। अरे यीशु तो हर बाइबल बचनिया सबके दीवाना बनौले बा। यीशु तो हर बाइबल बचनिया रे सबके दीवाना बनौले बा। अरे सबके दीवाना बनौले बा, अरे हमरो जीवन बचौले बा। यीशु तो हर बाइबल बचनिया सबके दीवाना बनौले बा। यीशु तो हर बाइबल बचनिया रे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सिख ईसाई हो सिख ईसाई। अरे सबके भवन में बोलौले बा, अरे सबके प्रेम सिखौले बा। हो यीशु हो तो हर बाइबल बचनिया सबके दीवाना बनौले बा। अरे यीशु हो तो हर बाइबल बचनिया रे सबके दीवाना बनौले बा। ये अनहरा लंगड़ा कुड़िया पुकारे, ये कुड़िया पुकारे हो कुड़िया पुकारे। ये सबके चंगाई दियौले बा, ये अपन गाई बतौले बा। यीशु तो हर बाइबल बचनिया सबके दीवाना बनौले बा। अरे सबके दीवाना बनौले बा, अरे हमरो जीवन बचौले बा। जो यीशु हो तो हर बाइबल बचनिया हो दीवाना बनौले बा। यीशु हो तो हर बाइबल बचनिया हे धनी निर्धन सबे पुकारे, हे सबे पुकारे हो सबे पुकारे। सबके गले से लगौले बा, अरे सबके अपन बनौले बा। यीशु तो हर बाइबल बचनिया सबके दीवाना बनौले बा। ओ यीशु तो हर बाइबल बचनिया रे सबके दीवाना बनौले बा। हे विधवा वेश्या सभे पुकारे, हे सभे पुकारे हो सभे पुकारे। हे सबके शांति दियौले बा, सबके शांति दियौले बा। अरे सबके जीवन सुधार ले बा। हो
के पुकारी हो प्रभु के पुकारी, ए हमऊ तो प्रभु के पुकारी, ए प्रभु के पुकारी हो प्रभु के पुकारी, ए हमनी के स्वर्ग दिखाऊले बा, ए स्वर्गीय पिता से मिलौले बा, यीशु तोहर बाइबल वचनिया हो दीवाना बनौले बा, यीशु तोहर बाइबल वचनिया सबके दीवाना बनौले बा, यीशु तोहर बाइबल वचनिया रे गुंगवाया दम तो के पुकारे, ये तो के पुकारे हो तो के पुकारे, ये गुंगवाया दम तो के पुकारे हो, तो के पुकारे हो तो के पुकारे, अरे सुंदर भजनिया गवाओले बा, अरे यीशु की महिमा गौले बा, यीशु तोहर बाइबल वचनिया हो, यीशु तोहर बाइबल वचनिया सबके दीवाना बनौले बा, तोहर बाइबल वचनिया सबके दीवाना बनौले बा, ए बाजिल हवा तो के पुकारे, तो के पुकारे हो तो के पुकारे, ए बाजिल हवा तो के पुकारे, ए तो के पुकारे हो तो के पुकारे, सुंदर गुदिया सजौले बा, ए बाजिल कलंक से मिटौले बा, यीशु तोहर बाइबल वचनिया सबके दीवाना बनौले बा, यीशु तोहर बाइबल वचनिया सबके दीवाना बनौले बा, यीशु तोहर बाइबल वचनिया सबके दीवाना बनौले बा। हालेलुया। इस कलीसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री, और हमें चलाने वाला कौन है? पवित्र परमेश्वर। जिस प्रकार हमें पवित्र परमेश्वर गाइड करता है वैसे हम सिखाते हैं, लेकिन मैं आज विश्वास करता हूं खुदा आपको आशीष देगा। हालेलुया। चलिए हम एक वचन में जाएंगे, समय आज बहुत कम है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 वचन 3 स्क्रीन पे आएगा, आप लोग पढ़ लेना। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 3 सब लोगों को दिख रहा है? अच्छी रीति से पढ़िए। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, हाँ, और पवित्र ठहराया, और उससे पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हालेलुया। ये बड़ी गंभीर विषय है। पड़ोसी का हाथ पकड़ के कहो, बहुत गंभीर विषय है। ये 7वां दिन खुदामन यीशु आशीष दे रहा। क्यों दे रहा? पूछिए क्यों। सब लोग को उत्तर चाहिए क्यों। क्योंकि जब उसने 6 दिन में सारी सृष्टि को रच लिया, बोलो रचा, जैसे चांद, तारे, पशु पक्षी, समुंदर, मछलियां, जीव जंतु, रेंगने वाले पालतू जानवर, और लास्ट में पारी किसकी आई? इंसान। बोलो इंसान। हालेलुया। जब तक उसने सब कुछ बना रहा था तब तक उसने आशीष नहीं दिया। हालेलुया। आज आशीष के बहुत बड़ा महत्व है। परमेश्वर ने 6 दिन जब सारी चीज को बनाया, बोलो बनाया, क्या बनाया? आसमान में चांद, तारे, नीचे
हर प्रकार का पेड़ पौधे, बोलो पेड़ पौधे, जीव जंतु, समुंदर, मछलियां, ठीक है, सब कुछ को जब निर्माण कर लिया, 7 दिन में जब सब कुछ हो गया, 7वां दिन में जब मनुष्य को निर्माण करने के बाद, बोलो निर्माण करने के बाद, तो उस दिन परमेश्वर ने क्या दिया? आशीष। बोलो क्या दिया? आशीष। आशीष दिया। आदम हवा को कहा फलो फूलो और फैल जाओ, ये पृथ्वी तुम्हारी है, मैं तुम्हें इसे गिफ्ट में दिया हूं। आमीन। जब उसने कहा फलो फूलो फैल जाओ, तो उनके अंदर ये आशीष दिया, क्योंकि बगैर आशीष एक भी औलाद पैदा नहीं हो सकती। विवाह कर लो, देखो बच्चे हो जाता है, जब तक ऊपर वाला न चाहे तब तक होता नहीं है। तो विवाह तो हो गया आदम हवा का, लेकिन आशीष की आवश्यकता थी। जब खुदावन यीशु ने हाथ उठाकर आशीष दिया, तब उनको गर्भ धारण हुआ। केम और हाबिल 2 बेटे पहला पैदा हुए। आगे की स्टोरी आप जानते हैं। हालेलुया। पेड़ तो हो गया, लेकिन पेड़ के ऊपर आशीष नहीं था, क्योंकि वो फल नहीं देगा। जब परमेश्वर ने आशीष दिया, तभी सभी पेड़ पौधों में फल आना आरंभ हुआ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आशीष इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। जब उसने देखा समुंदर हो गई, तो उसने हाथ उठा के कहा इसमें नाना प्रकार की मछलियां हो जाए। उसके पहले उसके अंदर कोई जंतु नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गया उसमें? सब नाना प्रकार की मछलियां। क्या आदम को हवा का आशीष दिया, वो गर्भ धारण की? हवा ने बच्चे को जन्म दिया कि नहीं? परमेश्वर ने पेड़ पौधे पर आशीष दिया, तो उसमें आशीष आया कि नहीं? हालेलुया। 7वां दिन जब वो विश्राम के समय था, तो उसने क्या दिया? आशीष। किसे दिया? आशीष। यानी सारी बनाई हुई वस्तुओं पे क्या दिया? आशीष। बोलो आशीष। और फिर अगर हम आप देखते हैं, हम सारे काम काज करें, बोले काम काज करें। बाइबल में लिखा है जिसके पास हाथ पैर है काम काज न करे तो उसे भोजन मत दो। अगर तुम आपने सभी काम काज को किया और आकर विश्राम दिन को आशीष नहीं लिया, तो क्या आप आशीषित होगे? नहीं। सवाल उठता है नहीं। आज आप ध्यान पूर्वक इस वचन को सुनिए। 7वां दिन खुदावन क्या किया? जोर से बोलो, और जोर से। आशीष। आशीष की आवश्यकता सभी को है। एक पेड़ को भी है, एक पुरुष को भी है, एक स्त्री को भी है, और जो भी आप काम काज करते उसमें भी आशीष की आवश्यकता है। चलिए मैं एक एक बात बताता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप एक घर बना लो, बोलो घर बना लो, और डायरेक्ट उस घर में जाओ, रहने लगो, और कोई भी बुलाकर आशीष नहीं लिए, तो आपको क्या लोग बोलेंगे? पूछो, आप बताओ। नास्तिक, इसने कुछ भी किया नहीं। तो क्या होता है? उस घर में बुला के क्या देते हैं? आशीष। यही आशीष आज मिलने वाला है। आप जब विवाह करके आते हो, तो बड़ों के सामने झुककर क्या लेते हो? क्यों लेते हो? क्या आवश्यकता है आशीष लेने का? लेते हो कि नहीं? हालेलुया। आप जब घर ले लेते हो मसीह माने के बाद, क्यों पास्टर को बुला के कहते हैं मुझे आशीष दे दो, एक घर आशीषित हो जाए? लेते हो कि नहीं? आप एक कार खरीद के लाते हो, तुरंत उसको रोड पर दौड़ाना चालू करते हो, बुला के क्या कहते हैं? इस पे आशीष दे दो। लेते हो कि नहीं लेते हो? आप कारखाना चला रहे हो, अगर कारखाने में कोई मशीन खरीद के लाते हो, क्यों कहते हो इस पे आशीष दे दो? ताकि अच्छे माल बनाए। क्यों आशीष लेते हो? क्यों आशीष लेते हो? हालेलुया, 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 हालेलुया। वो तो छोड़ो, एक डॉक्टर अगर मैं हॉस्पिटल खोलता है ना, तो वो भी बुला के क्या कहता है? पहले आशीष दो।
हालेलुया। जब वो आशीष लेता है फिर चालू करता है ये फलाना हॉस्पिटल ये है। एक मेडिकल खोलने वाला भी पहले मेडिकल खोलता है, उसके पास सारे जो है दवाइयां होती है। वो दवाइयों को बेचने से पहले क्या कहता है, आके पहले आशीष दो। अगर वो ये काम नहीं करता है तो बगल वाला बोलता है आप नास्तिक हो, किसी को मानते नहीं हो। और खुदावन यीशु ये मौका नहीं दिया। सारी सृष्टि को, सारे कायनात को बनाने के बाद खुदा ने कहा आशीष देता हूं मैं, फलो और फूलो फैल जाओ। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं दिन भर काम करते, दिन भर परिश्रम करते, रात दिन कमाते हैं, उनके कमाई पे आशीष नहीं है, क्योंकि खुदा आशीष देने के लिए विश्राम दिन को आपको बुलाया है। आशीष देने के लिए, क्या देने के लिए? आशीष। आपको आशीष लेना चाहिए कि नहीं? आपके ऊपर अगर नहीं आशीष है, आप करोड़ों रुपया कमाओ व्यर्थ है। अगर खुदा के हाथ है तो आप आशीष हो। हालेलुया। आशीष की बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़िए फिर से एक बार, उत्पत्ति 2:3। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, और उस दिन को पवित्र ठहराया। आज के दिन क्या है? जोर से बोलो। और पवित्र दिन में क्या हो सकता है? आशीष। अगर आप पवित्र दिन में नहीं ठहरे हो तो आप आशीष से वंचित हो जाओगे। आपके करोड़ों रुपया कमाया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो आगे क्या लिखा है। हाँ, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। और सृष्टि की सारी रचना से, सारे काम से विश्राम लिया, और जो कुछ उसने बनाया था उसे क्या दिया? आशीष। हालेलुया। आशीष की बहुत आवश्यकता है। आपके पैसे पर अगर आशीष नहीं है तो करोड़ों रुपया व्यर्थ है। आपके प्रॉपर्टी पे आशीष नहीं है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, धीरे से सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग हैं, पास्टर जी आज नहीं आ पाएगा, मेरा पापा, मेरा भाई, मेरे पति, क्या हुआ? आज बहुत इमरजेंसी काम है, आज पैसा मिलने वाला है। मैंने कई बार कहा उस दिन आपको खतरा है, आपको कुछ नहीं पैसा मिलेगा, आपको उस दिन की कमाई के ऊपर आशीष नहीं है, आप कमा के लागो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि तुमने विश्राम दिन को पवित्र नहीं माना। क्योंकि खुदा तुमसे प्रेम कर रहा था, हाथ उठा के तुम्हारे धन पे आशीष देना चाहता था, उस दिन तुम वंचित हो गए, तुम्हारे जीवन से आशीष निकल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या जरूरत है मेरे प्रभु को? सब कुछ उसने बनाया, आशीष देने की क्या जरूरत है? क्योंकि उसे पता है बगैर आशीष किए कोई चीज काम में नहीं आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, कोई चीज पे जब तक आशीष नहीं आपको प्राप्त नहीं होगा। मैं 10 गाड़ी रखा था, 20 ड्राइवर रखा था, एक पैसा नहीं टिकता था। जब देखो पैसों से तबाह हुआ रहता था, जब भी देखो कहीं भी पैसे नहीं। मेरे बच्चों को कभी फीस भरने के लिए बड़ी परिश्रम से मैं फीस भरता था, और दिन भर काम करता, रात को 12, 1 बजे, 2 बजे तक करता था, लेकिन आशीष नहीं था। जिस दिन खुदा के भवन में आया, विश्राम दिन को पवित्र मांगा, और उसके भवन में हर संडे खड़ा हुआ, खुदा ने हाथ लगा के आशीष दिया, सब कुछ आशीष में बदल गया। और उसने ऐसे ही नहीं बल्कि इतनी आशीष दिया, जिस घर में कदम रखता उसके जीवन बदल जाते हैं। जिसके ऊपर आशीष दे देता उसको खुदा खुद आशीष दे देता है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग विश्राम दिन को कभी भी वंचित ना करो, अनसुनी ना करो। उस समय में आपको आना बहुत जरूरी है। जब आप नहीं आते आशीष से खो देते हो। क्या करते हो आप? अपना आशीष एक दिन नहीं कमाओगे, नहीं मर जाओगे, एक दिन नहीं खाओगे, नहीं मरोगे, लेकिन एक दिन नहीं आशीष पाएगा, आप बहुत कुछ खो दोगे, बहुत कुछ खो दोगे, बहुत कुछ खो दोगे। मैं विश्वास से कह रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर 7वें दिन क्या दिया? आशीष। एक
एक बात और बताता मैं। एक पेड़ होता है, किसी का मैं एक आम का पेड़ ले लेता हूं एक दृष्टांत के लिए, और तपती हुई धूप है, बोलो तपती हुई धूप, और धूप खूब तेज लग रही है, मई जून की धूप है। आप पेड़ के बाहर बैठ के आशीष पाओगे कि पेड़ के अंदर? आनंद कहां मिलेगा? जोर से बोलो। क्यों पेड़ के अंदर जाना है? बाहर रहो, क्या जरूरी है? क्योंकि ठंड उस पेड़ के पास है। और खुदा ने कहा मैं एक पेड़ हूं, आप सब डाली है, और जो डाली मुझ में नहीं है वो फलती नहीं है। पेड़ के नीचे आने के बाद आपको आशीष मिलेगा। वैसे ही जब विश्राम का दिन होता है, विश्राम के समय जब अंदर आओगे तब आशीष मिलेगा, तब वो आनंद आपको मजा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। 6 दिन मनाने के बाद परमेश्वर ने उस दिन पवित्र और विश्राम दिन ठहरा, और हाथ उठा के क्या दिया? आशीष। क्या दिया? कितने लोग चाहते हैं? सब आशीष की आवश्यकता मुझे भी है भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 वचन 10 पढ़ लीजिए। यहां पर भी क्या बात कह रहा है? क्योंकि सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। तेरे परमेश्वर यहोवा के दिन विश्राम का दिन है। बोलो हमारे परमेश्वर। 7वां दिन विश्राम के दिन है। क्या करने का? आराम। बोलो आराम, बोलो आराम। हाँ, आगे पढ़ो। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, न तो कोई भांति कि तुम उस दिन काम काज करना, और न तेरा बेटा, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तो तेरी दासी, न तेरे पशु, न तेरे पशु, न कोई परदेसी, न तो कोई परदेसी, जो तेरे फाटकों के भीतर जो हो, तेरे फाटकों के भीतर है, वो कोई काम काज ना ना करे। हालेलुया। फिर कैसे कहते हो पास्टर जी भैया चले गए, बाबू आज चले गए? क्यों कहते हो? यहां लिखा है न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरी दासी। उस दिन अपनी दासी से भी मत काम करो। न कोई आया हुआ परदेसी भैया तुम काम कर लो मैं आराम कर रहा हूं। न तुम्हारे बैल को नाद कर जोतो, उस दिन उसे विश्राम करने दो। हालेलुया। आप क्या कर रहे हो? क्या दिमाग में आ रहा है? क्या मैं सिखा रहा हूं सही सीख रहे हो? क्या कह रहा है वचन आपको? इसीलिए जिस दिन संडे के दिन होता है मैं अपने घर पे पहला कहता हूं आज काम काज कम करो, वही करो जो बहुत ही आवश्यकता है। तुरंत नहाओ धो, वही नहा के जितना कपड़ा वही साफ करके छोड़ दो, बाकी सारे काम काज छोड़ दो। पहले काम प्रभु का, क्योंकि वो परम विश्राम के दिन है। उस दिन परमेश्वर ने मना किया अपनी बेटे को काम पे मत भेजो, अपने बेटे को काम पे मत भेजो, अपने जानवर को हल जोतने के लिए मत कहो, किसी के भी कोई काम काज न करे, बल्कि उस दिन विश्राम दिन है, उसका जी जो है ठंडा होने दो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके बाइबल में लिखा है? जितनों को बाइबल में लिखा है मुझे बताए हाथ उठाकर। लिखा है? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए है। लाखों रुपया करोड़ों रुपया नुकसान होने दो, परम विश्राम दिन आइए, परमेश्वर उसकी भरपाई करेगा। आप उस दिन मत काम काज करिए, खुदा आपसे प्रेम करेगा कितना भी हो। मैं कहता हूं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने पेड़ पौधे जीव जंतु सब बनाया था। क्या जरूरत है? परमेश्वर को पता था
अगर मैं आशीष नहीं दूंगा सब कुछ बाज रहेगा, ना पेड़ फल देगा, ना हवा बच्चे जन्मेगी, ना समुंदर मछलियां देगी, ना कोई फल निकलेगा। इसलिए उसने कहा मैं उस दिन क्या दे रहा हूं, आशीष, कि ताकि तुम आशीष का वारिस बन जाओ। हालेलुया। आज से फैसला आप अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के कहो कि आज से मैं फैसला लूंगा, पहला परमेश्वर को दर्जा दूंगा। विश्राम दिन पहला परमेश्वर, उस दिन सब काम छोड़कर पूरे परिवार पहला विश्राम दिन को पवित्र मानेगा। पहले उस दिन हमें आना है। खुदा मुझसे बात कहा कि बेटा आज तू बता दे कि विश्राम दिन इतना पवित्र दिन है कि मैं छोटे बड़े सभी पौधों, सभी इंसान, सभी बंधुओं को मैं आशीष देना चाहता हूं, लेकिन बहुत लोग आशीष लेने नहीं आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 23 और उसका 12वां पद पढ़िए, 23 के 12 पढ़िए। यहां पर देखिए 23 के 12 क्या कहता है। हाँ, 6 दिन तक अपना काम काज करना। कितना दिन? उंगली उठा के बोलो, कितना दिन? 6 दिन काम काज करो, पसीना बहाओ, खूब कमाओ। मैं भी नहीं रोकूंगा, प्रभु भी नहीं रोकेगा, पति भी नहीं रोकेगा, पत्नी भी नहीं रोकेगा, कोई किसी को नहीं रोकेगा, क्योंकि हाथ पर दिए ही गया है काम करने के लिए। लेकिन कितना दिन? बोलो कितना दिन? उंगली उठा के बोलो कितना दिन? और 7वां दिन किसका है? अभी आगे पढ़ो तो बताएगा 7वां किसका है। और हाँ, 7वें दिन विश्राम करना। 7वें दिन आपको विश्राम का समय ठहराया है मेरा प्रभु ने। पड़ोसी का हाथ पकड़ के कहो 7वां दिन आपको विश्राम का दिन ठहराया है। हाँ, उस दिन कोई काम काज करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी इंसान उसी दिन काम आता है, उसी दिन रिश्तेदार आता है, उसी दिन पगार मिलती है, उसी दिन इमरजेंसी आता है, उसी दिन काम जरूरत है, अर्जेंट है। किसी की भाजी सूख जाता है, किसी काम ये हो जाता है, उसी दिन बड़ा प्रोजेक्ट आएगा। हमारे सुनील भैया का आज ही प्रोजेक्ट आएगा, आज ही मुझे उसको देना है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद करता है, इन्होंने कभी मिस नहीं। आप अपने दिल पर हाथ रखो, जिस दिन विश्राम दिन नहीं आया मैंने क्या नहीं खोया, सब कुछ खो दिया। बल्कि जो आशीष थी वो भी गई, जो कमाया वो भी कहां गया पता नहीं चला। हालेलुया। पढ़िए आगे। हाँ, ताकि तेरे बैल और गदहे सुस्ताएं। 6वां दिन विश्राम के दिन है। आप काम काज न करो, हल न जोतो, कुछ न करो, ताकि तुम्हारे बैल गदहे सुस्ताए, तुम्हारे नौकर चाकर सुस्ताए और अपना जी ठंडा करे। क्या लिखा है? पढ़ो जरा। और हाँ, तेरी दासियों के बेटे, तेरे दासियों के बेटे और परदेसी भी अपना जी ठंडा कर और सके। वो जी ठंडा करे। क्या ठंडा करे? हाँ, जी ठंडा करे। कितने लोगों को हमने कहा जो विश्राम दिन है उसे काम काज में मत लगाओ। उस दिन आइए, प्रभु को भवन में आशीष लीजिए, शाम को अपनी पत्नी बच्चों को लेके आइए। किसके लिए तुम कमा रहे हो? अपने बाल बच्चे के लिए ना। उसको साथ में लाइए, आशीष लीजिए। घर से निकलते वक्त उसको बढ़िया बढ़िया अच्छा नाश्ता कराइए, अच्छे होटल में खिला दीजिए, वो भी उसके दिल से आशीष निकलेगा। प्रभु धन्यवाद, अच्छा पति दिया। बच्चे कहे धन्यवाद, अच्छा डैडी दिया है। एक डैडी आसमान में, एक नीचे है, दोनों आशीष दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करे? आगे जी ठंडा करे। क्या करे? रोज नाधे रहो जी ठंडा होए, रोज काम कराओगे तो जी ठंडा होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब एक दिन अपने नौकर चोकर को, जब नौकरों को आप छुट्टी देते हो तो उस दिन कहता है आहा प्रभु धन्यवाद, आज 1 हफ्ते के बाद आराम मिला है।
बहुत पसीना बहाया था। वो जी ठंडा करता है, पंखा चालू कर लेता है, जी ठंडा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को पता है 6 दिन का जो 7वां दिन हमने विश्राम के दिन रखा, उसकी भरपाई मैं करूंगा। लेकिन मनुष्य अपना दिमाग लगाता है, ट्रैक्टर वाला। आज जाएगा तो 500 मिलेगा, आज अगर हम ये काम करूंगा तो 1000 मिलेगा, आज इधर जाने वाला हूं, एक बदली का भाड़ा मारूंगा, इतना मिलेगा। अपना दिमाग लगाता है। किसका दिमाग लगाता है? प्रभु कहते हैं उस दिन काम काज करने की जरूरत नहीं है, मैंने हाथ उठाया वही काफी है। मुझे मालूम है, पहले जब मैं आप लोगों के जैसा बैठ के प्रचार सुनता था तो मुझे एक आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से एक पुस्तक मिली थी और उसमें लिखा था, बहुत सुंदर, वो मेरे जीवन को पलट दिया। वो शब्द मेरे जीवन का पलट दिया। उसने कहा पार्ट टाइम ओवर टाइम मत करना। उस समय मैं दिन भर गैरेज चलाता था, शाम को गाड़ी चलाता था, उसके बाद पल्स के भी काम करता था। उसने कहा, उस बाइबल उस वचन में लिखा था, पार्ट टाइम ओवर टाइम मत करो, जितना मिला उसी में संतुष्ट हो, अपनी पत्नी बच्चों के साथ आनंदित रहो, खुदा आशीष देगा। मेरे जीवन को झंझोर दिया। उस दिन बैग लटकाया, कभी पलट के उधर देखा नहीं। आज आपके जीवन में प्रभु काम करना चाहता है। पार्ट टाइम ओवर टाइम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुदा जानता है आपकी जरूरत क्या है, वो जानता है आपकी जरूरत क्या है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को जरूरत जानती है, कितना टाइम हुआ दूध पीकर वो रो रहा है, उसको पता है कि अभी उसको भूख लगी है, नहीं बोलता तो भी उसे पता चल जाता। स्वर्गीय पिता उससे ज्यादा जानता है आपके बारे में। उसने कहा, तुम्हारा नाम मेरी हथेलियों पर लिखा है, तुम्हारी शहरपना मेरी दृष्टि के सामने है, मैं सब कुछ जानता हूं तुमसे ज्यादा। तुम्हारी क्या कल की जरूरत है मुझे पता है। लेकिन इंसान अपना दिमाग लगाता है, उस दिन आशीष नहीं लेना चाहता है, कमाई पे व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 31 उसका 15वां पद पढ़ लीजिए। ये भी वचन क्या कहता है सुन लीजिए आपके जीवन से। 6 दिन तो काम काज किया जाए, 6 दिन काम काज किया जाए, किया जाए, बोलो किया जाए, किया जाए, करना ही पड़ेगा। परमेश्वर ऑर्डर दे रहा, 6 दिन काम काज किया जाए, मनाही नहीं है, किया जाए। लेकिन 7वां दिन क्या है? पर 7वां दिन परम विश्राम का परम विश्राम के दिन है। 7वां दिन परम विश्राम के दिन है और यहोवा के लिए पवित्र है, और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में, जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे, कुछ भी, बोलो कुछ भी काम काज करे, वह निश्चय मार डाला क्या जाए। किया जाए? आप लोग बोलो, जोर से बोलो, मुंह खोल के बोलो। मार डाला जाए। ये मैं नहीं कहता, आप कह रहे हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है। मैं नहीं बोलूंगा। मैं क्यों बोलूं? क्योंकि आपके बाइबल में लिखा है, आप पढ़े। क्या लिखा है प्रोजेक्टर पे? 6 दिन काम किया जाए, यानी कहा रहा किया जाए, और 7वां दिन परम विश्राम के दिन है। उस दिन अगर काम काज करते हुए पकड़ा जाए तो निश्चय मार डाला जाए। निश्चय मार डालो, कोई पाप नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निर्णय ले लो आप अपने मन में, क्या चाहत रखे हो, क्या इच्छा है। ये वचन से क्या सीखे आप? मुझे सब बताइए, ये वचन से आप क्या सीखे? हालेलुया। आपने क्या सीखे? मैं क्या पूछ रहा हूं, इधर सुनो, आपने क्या सीखे? 6 दिन में करूंगा, 7वां दिन में करूंगा। हाँ? बाइबल कहती है 6 दिन काम काज किया जाए, 7वां दिन हमारे परमेश्वर का परम विश्राम दिन है। इसका मतलब 7वां दिन हमारा, 7वां हमारा दिन हमारा नहीं है। 7वां दिन किसका है? उसको अगर हम खा जाते हैं तो हम दंड की योग्य होते हैं। आज बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं।
बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं। हालेलुया। क्या मेरी बात आपके कान में आ रही है? क्या आवाज आ रही है? मुझे एक घटना याद आ रही है, बहुत सुंदर घटना। ट्रेन में सफर कर रहे हैं। कितने लोग ट्रेन में सफर किए? हाथ उठा के बताइए। अरे वाह, सभी लोग। ट्रेन में सब लोग सफर कर रहे थे। तीन व्यक्ति थे और वो लोग सोचे कि लंबा सफर है, क्यों नहीं चलो थोड़ा टाइम पास किया जाए, पत्ते खेल लिया जाए। अब उसे एक आदमी की आवश्यकता थी। हालेलुया। कितने आदमी की? उसने ऊपर वाले से कहा, भाई जरा नीचे आ जाओ। अरे वो ऊपर वाला नहीं, जो सीट के ऊपर बैठा था। हालेलुया। उससे कहा, भाई नीचे आ जाओ। बोला, क्या है? बोले, आओ थोड़ा टाइम पास करे। तो बोला, मैं तो हाथ लाया नहीं। तो बोला, क्या मस्करी करते, आ जाना भाई नीचे, थोड़ा सा हो जाए टाइम पास। बोला, भाई मैं हाथ नहीं लाया। ये बात बोलते ही बोलते 4-5 बार बोला। अगल बगल के सब लोग आके खड़े हो गए। बोले, यार कैसा आदमी है, कहता हाथ नहीं लाया। तो हाथ क्या घर पे छोड़े हो क्या? बोला, हाँ हाथ मैंने नहीं लाया। तो बोला, हद हो गई यार, इतना बोल रहे हो। सब लोग बोले, नीचे आ जाओ। नीचे आया। बोले, भाई हमने कहा 2 हाथ हो जाए, आपके पास हाथ है। बोले, मेरा नहीं है, ये तो प्रभु का हाथ है, जुआ खेलने वाला नहीं है, ये तो हाथ उठा के आशीष देने वाला हाथ है। हालेलुया। आप अपने हाथ से बुरे काम न करो। उस विश्वासी जैसा कहो, ये हाथ मेरे नहीं है, ये अगर मेरे होते तो मैं जुआ खेलता। ये हाथ तो प्रभु का है, इसलिए मैं इससे जुआ नहीं खेलूंगा, शराब नहीं खोलूंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, रगड़ घस नहीं करूंगा। कितने लोग हैं पहले सूखे पापी थे, अब बपतिस्मा लेके गिल्ले पापी हो गए, रगड़ के खा रहे हैं। इनको परमेश्वर का डर नहीं है कि मरने के बाद हम कहां डाल दिया जाएंगे। हालेलुया। 6 दिन काम काज किया जाए, खुदा कहता किया जाए, परंतु 7वां दिन मेरा है विश्राम दिन। उस दिन तुम यही दिखाई देना, मैं हाथ पे आशीष देने वाला हूं, मैं आशीष देने वाला हूं। 7वां दिन तुम यही नजर आना, मैं तुम्हें आशीष देने वाला हूं। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग कहते हैं, पास्टर जी ब्याह हो गया है, बहू आ गई, लेकिन क्या कर दो, थोड़ा से आशीष दे दो, क्योंकि आशीष की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हैं अभिषेकित लोग। परम विश्राम के दिन विश्राम के दिन है। परमेश्वर स्वयं कहा उस दिन काम काज करने वाला मार डाला जाए। अगर उस दिन आप एक्सीडेंट हो गया, आपका कुछ घटना हो गई, तो मत कहो कि वो स्वर्ग गया, कहो गया, वो किधर की भी नहीं रह गया। उसी को भोजपुरी में कहते हैं, धोबी कुत्ता ना घर का। आता तो था, मसीह में जाता था, लेकिन आशीष के दिन उसने काम में नहीं आया। हालेलुया। आगे लय व्यवस्था देखो, लय व्यवस्था में भी बड़ा सुंदर किया। लय व्यवस्था अध्याय 23 और उसका 3रा पद पढ़िए। 6 दिन काम काज किया जाए। 6 दिन यहां भी लय व्यवस्था में कह रहा है, 6 दिन काम काज किया जाए, मतलब आदेश मिल गया है। बोलो, आदेश मिल गया ऊपर वाले से। 6 दिन काम काज किया जाए। आगे, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। परम विश्राम का दिन और पवित्र सभा का दिन है। आज कौन सी सभा है? पवित्र सभा। तेज बोलो। पवित्र सभा। पवित्र सभा है। परम विश्राम के दिन पवित्र सभा है। कौन से दिन? 7वां दिन। ये 7वां आपका नहीं है, किसका है? परमेश्वर का। जोर से बोलो। परमेश्वर का। किसका है? तेज बोलो। किसका है? आपने बोल दिया, मैंने नहीं बोला। परमेश्वर का है। किसका है? क्या उनका भी समय आप ले लोगे? आप बहुत धोखे में हो। बाइबल ऐसा कहती, जो तुम्हारे हक में है तुम वो ले लो, दूसरे का हक मत खाओ। आप अगर 7वां दिन नहीं आते हो तो परमेश्वर का हक खा जा रहे हो। हालेलुया। 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 क्या आप सुन रहे हैं? क्या चर्च जान रही है बात क्या हो रहा है?
क्या ये सत्य है? प्रभु आपको आशीष दे। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज आशीष दे देना प्रभु। थैंक यू पिता, धन्यवाद। आगे। उसमें किसी प्रकार का काम काज न किया जाए, किसी भी प्रकार का काम काज ना किया जाए। साफ साफ बातें कह रही, किसी भी प्रकार के काम काज किया ना जाए, किसी भी प्रकार का। बोलो हाँ, तब मत बोलना थोड़की हे कह ले, थोड़की होई कह ले, थोड़की हाई कह ले, थोड़की भाजी बहुत दे, थोड़की वो कर दे, थोड़की रोटी बना लो। कोई काम काज ना किया जाए। हालेलुया। कुछ लोग के दिल में आता होगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि आप बच्चों के लिए थोड़ी सी भोजन मत बना लो। अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर उसका भी प्रबंध करेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक वचन और पढ़ लिया जाए। हो गया? हाँ, पढ़ लो। वह तुम्हारे सब घरों में वो हाँ, वह तुम्हारे सब घरों में वो तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। सब घरों में विश्राम दिन ठहरे। चाहे 10 रूम हो, चाहे एक, चाहे केतरी कोठरिया हो। दो एक और यशाया 58 और उसका 14वां पद। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, तब तुम यहोवा के कारण सुखी होगे। बोलो क्या लिखा है? तब आप यहोवा के कारण सुखी होंगे। पढ़ो। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, मैं तुम्हें देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। तब तुम सुखी रहोगे। हालेलुया। आगे। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। याकूब के उपज में से मैं तुझे दिया करूंगा। इसका मतलब वो दिन किससे ले लेगा? याकूब से। तुम्हारी भरपाई कौन करेगा उस दिन? याकूब। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ लो। क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। क्योंकि ये वचन यहोवा के मुख से निकला है, ना कि पास्टर विनोद के मुंह से। हालेलुया, हालेलुया। किसके मुंह से निकला यह वचन? यहोवा की मुंह से। हालेलुया। इस परम विश्राम के दिन पवित्र मानना, ये वचन मेरा नहीं है, परमेश्वर यहोवा के मुख से निकला है। आप आशीष आपके साथ है। क्या आप आशीष के भागी होना चाहते हो? खुदा आपसे बात करना चाहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग, जो कोई देख रहे ऑनलाइन ऑफलाइन, परमेश्वर सभी को आशीष देना चाहता है। आज के दिन आप तय कर लो, कोई भी काम काज नहीं किया जाएगा। वो दिन परम विश्राम के दिन, खुदा का है, वो दिन पूरा का पूरा हम प्रभु को देंगे। आमीन। तेरे जैसा है कोई नहीं। विश्वास से एक हाथ सर पे, एक आसमान पे रखो। पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी देख रहे प्रभु, उन्हें छूकर आशीर्वाद दो। शरीर से दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां यीशु के नाम से लुप्त हो जाए और वो चंगे हो जाए, छुटकारा को पाए प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रति एक लोगों को छू, शरीर के अंदर से कैंसर को कैंसिल करता हूं, डायबिटीज निकल जाए, बवासीर की बीमारियां निकल जाए, अस्थमा की बीमारी निकल जाए, यीशु का नाम निकल जाए। कोलेस्ट्रॉल इसी वक्त निकल जाए यीशु का नाम। जो डेंगू की बीमारियां इसी वक्त निकल जाए। यदि कोई हॉस्पिटल में है, बीमार है, ये प्रार्थना सुनते ही वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा उन्हें छू ले। यदि कोई खाट पे हो तो उठकर बैठ गया यीशु के नाम। पवित्र आत्मा उन्हें छू ले
जिन्हें बच्चे नहीं है वो अपने पेट पर हाथ रखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें आशीष की घोषणा करते हैं, उनके गर्भाशय को छू ले ताकि वो अच्छे बच्चे को जन्म दे। प्रभु यीशु के नाम में जिसे नौकरी नहीं है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उन्हें नौकरी मिल जाए। जिनका बिजनेस नहीं चलता, अच्छे से बिजनेस चलने लगा। ये प्रार्थना हम स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, प्रार्थना विश्वास से करते हैं, आमीन। ये बहन का नाम माया यादव है, ये राथौड़ी से आई हैं। ये बहन अपनी भाई की गवाही बता रही है। इनके भाई उत्तर प्रदेश में रहते हैं। बहन बता रही कि अचानक 15 दिन पहले इन्हें फ़ोन आया गांव से कि इनके भाई को लकवा मार दिया है और उनका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा था। ये बहन पूरी तरह से घबरा गई और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगी। मगर इनके पास टिकट नहीं था और वो टिकट के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी कि परमेश्वर मैं जा रही हूँ और तू मेरी जाने और आने में मेरी सहायता, मेरी मदद करना, और मेरे भाई को भी तू विश्वास है कि तू भला चंगा करेगा। बहन बता रही कि वो घर से ऐसे प्रार्थना करके निकली, उनके हाथ में टिकट नहीं थे। वो रिजर्वेशन डब्बे में बैठ गई ट्रेन में, और बैठने के दौरान उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बैठने के लिए सीट अच्छी मिले। बहन बता रही कि वो बैठी थी, बाद में टीटीआई है, इनका टिकट बनाया, उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं, वो सही सलामत वहाँ पे गाँव में पहुंची और वहाँ पर उन्होंने अपने भाई की तकलीफ़ को देखा। बहन बता रही कंटिन्यू वो प्रार्थना में जुड़ी रही और पास्टर से प्रार्थना लेती रही, और हमारे जितने भी ग्रुप में हैं, लीडर हैं, वो सभी ने इनके भाई के लिए प्रार्थना किया और धीरे धीरे प्रभु की दया इनके ऊपर हुई। बहन बता रही कि उनके भाई को जो लकवा मारा था, जो बेड पे से उठ नहीं पा रहे थे, शरीर काम नहीं कर रहा था, चल फिर नहीं पा रहे थे, अभी वो चल फिर रहे हैं, अच्छे से खाना पीना खा रहे हैं, उन्हें अभी कोई तकलीफ नहीं है। वैसी उनकी दूसरी गवाही है। बहन बता रही कि वो गाँव में जब भी गई उनके गले में तकलीफ हो रही थी, वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, मगर प्रभु बहन बता रही है कि अभी वो गले की जो तकलीफ थी वो भी पूरी तरह से अभी सॉल्व हो चुकी है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। हम लालधारी बिंद है और ये राथौड़ी से आए हैं। भाई की गवाही है कि भाई परमेश्वर में तो थे, बट इनका मन परमेश्वर में लगता नहीं था, लेकिन परमेश्वर से इन्होंने प्रार्थना किया और परसों इनको परमेश्वर ने इनका मन बदल दिया और ये पूरी रीति से चंगे हो चुके हैं। और इनके घर में जो इनकी दुष्ट आत्मा थी, इनके शरीर में, इनके परिवार में, वो दुष्ट आत्मा भी पूरी रीति से निकल चुकी है और भाई का जो भी अधूरा काम है वो पूरा काम हो गया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरा नाम रामाश्रय पटेल और मैं वसई से आया हूँ। ये मेरी बेटी है जो 7वीं क्लास में पढ़ती है। इस समय स्कूल में दौड़ चल रहा था, उसमें दो दौड़ में फर्स्ट आ चुकी थी, लेकिन इसके मन में दुविधा था कि इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बेटी ने घर से प्रार्थना करके स्कूल में गई और इसको 2 इनाम मिला है। इसलिए बेटी प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रही है। क्या दिखाओ इनाम, क्या करो, पकड़ो, आप देख सकते हैं इसको 2 इनाम मिला हुआ है और पेपर भी मिला हुआ है। इसलिए बेटी प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।